Welcome back to my channel. You are watching Learn with Sid. Before starting the video, it is kindly request to you please subscribe my channel and like my video. So today the topic is about the kinds of verb. Verb is the third type of parts of speech. Let me remind the definition of verb once. Verb is an action, and what is action? Anything which is done by our body is action. वर्ब का मतलब होता है हर वो काम जिसे हम करते हैं, ठीक है। एंड एक्शन वो तमाम चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी से करते हैं। काम से मुराद ये नहीं है कि हम कोई भी काम जो हम मशीन से कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से हम कपड़े धो रहे होते हैं, आयरन से हम प्रेस कर रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो हमारे काम को ईजी बना देते हैं। बट वर्ब का मतलब होता है काम, और काम से मुराद वो काम जो हम अपनी बॉडी से करें, जिसमें हमारी बॉडी का यूज़ हुआ है, राइट। First we have to know that how many kinds of verb. So there are 6 kinds of verb. First, regular, irregular, linking, transitive, intransitive, helping verb. These are the 6 kinds of verb, and first we are going to discuss about regular verb. Regular verb are those verb which make their form of verb by follow the pattern and by adding d or ed. Regular verb वो verb होते हैं जो अपनी फॉर्म को खुद बनाते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न क्या है कि जैसे वर्ब है वो अपनी 3 फॉर्म बनाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब जब वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएगा तो पैटर्न को फॉलो करेगा, और पैटर्न ये होता है कि वो अपने एक्चुअल जो स्पेलिंग होती है उसके आगे डी या फिर ई डी का ऐड कर देता है। अब जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ऐड का मतलब होता है जमा करना। अब सेकेंड फॉर्म में इसने अपने सिर्फ ई डी को इंक्लूड कर दिया और थर्ड फॉर्म में ई डी को इंक्लूड कर दिया। क्यों? देखें कि यहाँ पर अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड वर्ड आ रहा है रिवेंज, बदला लेना। अब जब इसने सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाई तो इसने क्या किया कि अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने वर्ड में ई डी या फिर डी का इजाफा कर दिया, राइट। तो ये थे रेगुलर वर्ब कि वो तमाम वर्ब जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा इरेगुलर वर्ब. Irregular verb are those verbs which do not follow any pattern and make their own form. इरेगुलर वर्ब वो ज़िद्दी बच्चे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते और अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, यानी कि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, अपनी फॉर्म खुद बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ईट से मुराद खाना। अब जब इन्होंने अपनी सेकंड फॉर्म बनाई तो इन्होंने ईटेड नहीं लिखा, ना ईटेड लिखा। इन्होंने क्या किया, ईट से सेकंड फॉर्म बनाई एट एंड थर्ड फॉर्म बनाई ईटन। इसी तरीके से वो तमाम वर्ब जो अपनी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाते हैं तो वो हमारे लिए रेगुलर वर्ब हो गए, और वो तमाम वर्ब जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे इर्रेगुलर वर्ब हो गए। थर्ड आ जाती है लिंकिंग वर्ब। हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है लिंक से मुराद किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्शन तो हो रहा है बट मूवमेंट नहीं हो रही है। अब एक्शन क्या हो रहा है, लिंकिंग वर्ब आर दोज वर्ब दैट सर्व एज एक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। दे डोंट शो एनी एक्शन रेदर दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लिंकिंग वर्ब आर दोज वर्ब, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं दैट सर्व एज अ कनेक्शन, जो एक ताल्लुक को जाहिर कर रहे होते हैं बिटवीन अ सब्जेक्ट, किसके दरमियान, सब्जेक्ट के दरमियान, एंड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के अलावा मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई थी। यानी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट वर्ड यानी कि जिस पर्सन का जिक्र किया जा रहा था उससे दूसरे बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है उसका लिंक कर रहे होगे। दे डोंट शो एनी एक्शन, इसमें कोई एक्शन शो नहीं हो रहा था, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रही थी। दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये बस हमारे सब्जेक्ट को और हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। नीचे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, बी। इसके अलावा और भी बाकी जितने तमाम हेल्पिंग वर्ब आते हैं उन वो तमाम के हमारे लिंकिंग वर्ब हो गए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अब यहाँ पर वर्ड लिखा गया ही इज़ अ टॉलर बॉय इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो जुमला क्या बनता है, ही अ टॉलर बॉय इन द क्लास। पढ़ने में इसका साउंड आपको इतना ऑफर फील हो रहा है कि सेंटेंस हमें वैसे ही कंप्लीट नहीं लग रहा। तो ये जो इज़ का काम हो रहा है, यहाँ पे जो इज़ आ रहा है वो हमारे इस सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट है ही, दिस वन, इस ही को बाकी अ टॉलर बॉय इन द क्लास इस वाले पार्ट के साथ आपस में क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब. Transitive verb required an object in shape of noun or pronoun to complete its meaning. Transitive verb वो verb होते हैं जिन्हें किसी
जिन्हें किसी नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और नाउन प्रोनाउन उन्हें ऑब्जेक्ट की सूरत में चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वी बिल्ड अ हाउस, वी हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, बिल्ड जो है वो हमारा एक्शन है, यानी कि हमारा वर्ब है। अब वी बिल्ड अ हाउस, अब जो ये आ हाउस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन की सूरत में या प्रोनाउन की सूरत में। अब वी बिल्ड इज सब्जेक्ट और वर्ब, आ हाउस इज़ अ ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें आ हाउस की ज़रूरत है, इसीलिए ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, तो हमारे पास सेंटेंस बचेगा वी बिल्ड। अगर हम किसी से कहते हैं वी बिल्ड कि हमने तामीर किया, तो जाहिर सी बात है हम हमसे पूछेंगे कि आपने क्या तामीर किया, तो हमारे लिए सेंटेंस क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें अपने जुमलों को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आ हाउस। सेकेंड डेफिनेशन में हम देखते हैं समी किक द बॉल। समी इज़ अ सब्जेक्ट, किक्ड इज़ एन एक्शन, यानी कि वो मार रहा है, किक कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक एक्शन है। अब वो किसे किक कर रहा है, द बॉल को कर रहा है। जो द बॉल है वो हमारे लिए एक नाउन भी है और हमारे लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से द बॉल को हटा दें तो यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस बनता है शी किक, कि उसने किक किया। क्या किक किया वो हमें नहीं पता, तो हमारे लिए सेंटेंस क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। तो हमें ट्रांजिटिव सेंटेंसेस टाइप के जुमलों को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, द बॉल, राइट। सेकेंड पे हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन शेप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि स्नो फेल यस्टरडे, अब स्नो जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, फेल जो है वो हमारा एक्शन है, यस्टरडे जो है वो हमारी मज़ीद इंफॉर्मेशन है जो हमें मज़ीद हमारी मालूमात में इजाफा करिए। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया कि स्नो किस पे गिरी, सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि बर्फ़ गिरी, किस पे गिरी ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें ट्रांजिटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड सेंटेंस में आ रहा है वी फेल, कि हम फेल हुए। अब यहाँ पे नहीं बताया गया कि हम कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए, कहाँ पर फेल हुए, जस्ट बता दिया गया कि हम नाकाम हो गए। तो इस टाइप के जो जुमले होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, राइट। फिर आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्प का वर्ड जो है उसी से हम समझ गए हैं कि हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यानी कि ये वो वर्ब होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, हमारे जुमले को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर दोज वर्ब विच हेल्प मेन वर्ब टू कंप्लीट अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को, यानी कि जिसमें एक्शन हो रहा होता है, उसे कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं शी इज़ कुकिंग फूड। अब अगर हम इस सेंटेंस में से इसको हटा दें तो हमारे पास सेंटेंस बन जाता है शी कुकिंग फूड। शी इज़ अ सब्जेक्ट, कुकिंग इज़ अ वर्ब एंड फूड इज़ अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जुमला तो हमारे लिए एक लिहाज से कंप्लीट है, शी कुकिंग फूड, के वो खाना पका रही है। बट ऊपर क्या बात की गई है कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसकी हेल्प करें, मेन वर्ब की हेल्प करें। अब मेन वर्ब इसमें कौन है, कुकिंग। तो कुकिंग के साथ हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगा देंगे इस, देन हमारा सेंटेंस बन जाता है शी इज़ कुकिंग फूड। नाउ लुक एट द सेंटेंस, इट कंप्लीटेड। शी इज़ कुकिंग फूड, यानी कि वो तमाम वर्ड्स, वो तमाम हेल्पिंग वर्ड जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करे और मेन वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमारी हेल्पफुल हो, वो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ड होंगे, ठीक है। So this is the end of the video. I hope you will like it, and please kindly subscribe my channel and like this video and share my channel. Thank you so much. Allah Hafiz. ने जो है, right?